दोस्तों, बिहार में आज इलेक्शन है। पहले चरण का चुनाव 27.9% पड़ चुका है। सुबह 7 बजे से 5 बजे तक इसका टाइम दिया गया है, लेकिन भाजपा के सरफिरे नेता भुरका भुरका आज भी चिल्ला रहे हैं। तमाम मुद्दों पर पर्दा भुरके का डालकर चिल्ला रहे हैं भुरका भुरका कि आतंकवादी तो नहीं है, इस भुरके में आकर के वोट डाल जाएं। जी हाँ, मैं इनकी बात कर रही हूँ जो अक्सर विवादों में घिरे होते हैं और भुरका भुरका इनकी पहचान बन गया है। ये वही नेता हैं जिन्होंने कहा था कि मुसलमान नमक हराम है और हमें इनका वोट नहीं चाहिए। जी हाँ, आप समझ तो गए होंगे गिरिराज सिंह का। पूरी खबर आपको बताऊंगी दोस्तों कि किस तरह से मुसलमानों की आड़ में, नकाब और भुड़के की आड़ में किस तरह का खेला बिहार में चल रहा है। वोट नहीं डालने दिया जा रहा है बिना भुड़के वाली महिलाओं को भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बाम सेफ न्यूज, मैं हूं आपके साथ शैला। सरफिरे नेता बीजेपी में भरे पड़े हैं। आप बात करें तो हर नेता की एक कंट्रोवर्सी है जो मुसलमानों को लेकर इन दिनों खूब चर्चा बटोर रही है। अभी हाल ही में बिहार में इलेक्शन है, जबकि आज पहला चरण का मतदान हो रहा है और इस चरण के लिए नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार और एनडीए सरकार ने मिलकर बिहार में खूब खेला किया। तमाम तरह के मुद्दे सिर्फ मुसलमानों के लिए गढ़े गए ताकि बिहार में भी सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान का मुद्दा बने और इनके तमाम घटिया सोच पर पर्दा पड़ जाए। हर जगह पर मुसलमानों की सहायता इन लोगों को मिल ही रही है। दोस्तों, सहायता तो लेने की बात के छीन लेते हैं। अभी मैं कुछ दिनों की बात करूं, जब बिहार में इलेक्शन से पहले बीजेपी के तमाम नेता जब बिहार में भाषण दे रहे थे तो उनके मुद्दों में न तो बिहार के लोगों की भविष्य का ख्याल था, ना उनके रोजगार की बात थी, ना वहां के डेवलपमेंट की बात थी, ना वहां की एजुकेशन शिक्षा की बात थी, ना स्वास्थ्य सेवाओं की, न कीचड़ गली मोहल्ले की, ना ही सड़कों की बात थी तो केवल हिंदू मुसलमान बुलडोजर की। बुलडोजर लेकर योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे बिहार और ये कहा था कि हमें वोट दीजिए, हम बुलडोजर लेकर आए हैं, जो हाल हमने यूपी का बनाया है वही हाल हम बिहार का बना देंगे। तो आपको बता दो, एनसीआरबी की रिपोर्ट आपने देखी थी यूपी के अंदर किस तरह से यहाँ पर बुलडोजर बाबा की राज्य है, बुलडोजर बाबा का अधिपत्य है। लेकिन यहाँ पर एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि किस तरह से महिलाओं के साथ अपराध दिन दहाड़े हो रहे हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि महिलाओं को अपराध की श्रेणी में जो उनके साथ अपराधी हैं वो कौन सी कंपनी के आते हैं और कौन कौन कंपनी मिलकर इस अपराध को अंजाम देती है, जो खुद तो मक्खन पालिश बताती है कि हम मुसलमानों के साथ ये कर देंगे, बुलडोजर चला देंगे और दूसरे तबकों को खुश करने के लिए उन्हीं की महिलाओं के साथ अपराध, भ्रष्टाचार भरे पड़े हैं, दुराचार भरे पड़े हैं, दुर्व्यवहार भरे पड़े हैं। यहाँ तक कि मैं बात करूं कि छेड़छाड़ के ऐसे मामले भरे पड़े हैं भाजपा के कई ऐसे नेताओं और उनसे जुड़ी पार्टियों के। दोस्तों, वही हाल अब बिहार में होने वाला है। इससे नीतीश कुमार पहले ही भाषण में योगी आदित्यनाथ से खफा हो गए थे, दूसरी बार आने नहीं दे रहे थे, लेकिन मरता क्या न करता, एनडीए की सरकार बनानी है और नीतीश कुमार को बिना बीजेपी को लिए आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि एनडीए गठबंधन बनाया है बिहार में। तो फिर आ गए योगी आदित्यनाथ, तो फिर योगी आदित्यनाथ ने फिर वही बुलडोजर, सात बुलडोजर लेकर पहुंचे थे बिहार और बताया कि इन्हीं बुलडोजरों से जो सर उठाने का सनातनियों के खिलाफ जो बात करेगा उनको इसी बुलडोजर से नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा। तमाम मुद्दों को हिंदू मुसलमान भुरके और जिहादी टोपी के पीछे छिपा दिया गया। क्या बिहार को भी उत्तर प्रदेश की तरह बना दिया जाएगा? यहाँ रोजगार मांगने पर लाठियां मिलेंगी, कई सालों से एग्जाम देने के बाद भर्तियां नहीं निकल रही उत्तर प्रदेश में। क्या बिहार में भी यही होगा? उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हाल है, स्वास्थ्य सेवाओं, भ्रष्टाचार और बड़े बड़े नेताओं के जिस तरह से खुलासे आते हैं, क्या बिहार में भी
वही होगा। जो भी नेता जाता है बीजेपी का केवल और केवल हिंदू मुसलमान करके आता है। इधर बीजेपी के योगी आदित्यनाथ जाते हैं तो कहते हैं कि हम बुलडोजर से यहाँ के जो सनातन की तरफ देखेगा उसको नेस्त नाबूद कर देंगे। वहीं गिरिराज सिंह पहुंचते हैं और कहते हैं कि भुरके के पीछे आतंकवाद और जिहाद हो रहा है। वही कहते हैं कि हमें नमक हराम, मुसलमान नमक हराम है और बीजेपी को वोट नहीं करता है। दोस्तों, रेखा गुप्ता जाती हैं, बताती हैं कि उन्हें दिल्ली में डर लगता है लेकिन बिहार में डर नहीं लगता। जब बीजेपी की सरकार बिहार में हो जाएगी तो यहाँ पर भी महिलाओं को डर लगने लगेगा। तमाम ऐसे सवाल हैं जो गिरिराज सिंह से हैं और बीजेपी सरकार से हैं। दोस्तों, आज जिस तरह का बयान भाजपा के नेता गिरिराज सिंह ने दिया है वो पीटीआई की है और आज तक वालों की रिपोर्ट है और सीधे बड़े मुस्तैदी से अनाप शनाप मुसलमानों की महिलाओं को लेकर बातें करते हैं। क्या इन लोगों के खिलाफ कोई मुकदमा होगा? क्या इन लोगों के खिलाफ कुछ बातें होगी? दोस्तों, मैं आपको अशरफ हुसैन का ये वीडियो दिखाती हूँ और बताती हूँ, इनके पोस्ट में गिरिराज सिंह का वीडियो पड़ा हुआ है, जरूर लगाकर सुनाऊंगी। मतदान में बुर्का को लेकर गिरिराज सिंह का बयान सुनिए। कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान नहीं है, बुर्के में मतदान करने वालों की जांच होनी चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता इन्हें हर वक्त मुसलमान ही क्यों दिखता है। गिरिराज सिंह पत्रकारों से बात करते हुए बता रहे हैं कि हमने चारों तरफ जो सिक्योरिटी है वो लगा दी है और आंगनवाड़ी जो महिलाएं हैं, जो सेविकाएं हैं, उनको भी लगा दी हैं। ऐसा तो नहीं नकाब के अंदर पाकिस्तानी आ जाएं और इनके नकाब उठाकर देखने के लिए आंगनवाड़ियों को वहां पर लगा दिया गया है। ये तेजस्वी यादव की सरकार नहीं है, यहाँ पर शरिया कानून नहीं चलेगा। यहाँ पर एनडीए की सरकार है, जो हम चाहेंगे वही होगा। दोस्तों, इस तरह का विवादित बयान दे रहे हैं। कह रहे हैं कि मुसलमान की जो औरतें नकाब पहनकर जा रही हैं वो पाकिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं। इससे पहले भी गिरिराज सिंह ने बयान दिया था। इन्हें शर्म आनी चाहिए क्योंकि देश के एक ऐसे नेता हैं, एक बड़ी पार्टी से हैं, जिन्हें साथ लेकर चलने की बात करनी चाहिए। यही मुस्लिम लड़कियों को एक नेता कहता है 10-10 लड़कियों को लेकर आओ, शादी करो, नौकरी हम देंगे। वहीं गिरिराज उससे बड़े नेता हैं और कहते हैं कि मुसलमान की औरतें जो नकाब पहन के आती हैं देश में आतंकवादी तो नहीं, पाकिस्तानी तो नहीं, इसलिए इनका नकाब उठाकर देखने के लिए आतंकवादी तो नहीं है, इसलिए शिक्षिकाएं सेविकाएं यहाँ पर रखी गई हैं। दोस्तों, सवाल बहुत हैं। कोई तो बोलेगा कि सब खामोश रहेंगे। जिस तरह से उत्तर प्रदेश से लेकर डबल इंजन वाली सरकारों में महिलाओं का बुरा हाल है, आप ये देखिए आज के ही दिन बिहार में कई ऐसी घटनाएं, कई ऐसे वीडियोस जारी हैं जहां पर हिंदू महिलाओं को भी वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। पीटीआई की ये रिपोर्ट देखिए। पीटीआई की एक महिला रिपोर्टर पूछती है कि आपको वोट क्यों नहीं डाली, ये हिंदू लोगों को रोका जा रहा है, हिंदू महिलाओं को रोका जा रहा है। तो वो बताती हैं कि व्हाट्सएप पर तो उनकी वोट डालने की पर्ची आई थी मगर हार्ड कॉपी हम लेकर नहीं आए थे, इसलिए हमको वोट डालने नहीं दिया गया। महिलाएं 6 बजे सुबह से लाइन में लगी हुई हैं, जब वोट डालने का वक्त आया तो ये कहकर उनको वोट डालने नहीं दिया गया। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। और आपको बता दूं, दानापुर में पुलिस प्रशासन खुद लोगों को वोट डालने नहीं दे रहा है। डर रहे हैं एसटी, एससी, ओबीसी, दलितों से, मुसलमानों से कि कहीं एक तरफा वोट चला गया तो इनकी सत्ता एनडीए से उखड़ जाएगी, फिर ये नकाब बुर्का रटते रह जाएंगे और इनको वोट देने वाला कोई नहीं होगा। जिस तरह से कल राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर आइटम बॉम्ब खोला, दोस्तों बेहद खतरनाक उनका बॉम्ब था। और आज जनता ने जिस तरह से सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक बिहार की जनता ने वोट किया और इस जनता का जो वोट प्रतिशत था 27.9% वोट अब तक हो चुके हैं। यानी कि अब जनता ने ये ठान लिया है कि वोट अपने मुद्दे पर देंगे, छात्र अपने मुद्दे पर देंगे, महिलाएं अपने मुद्दे पर वोट देंगी। इसलिए बीजेपी भुरका रट रहा है और बीजेपी के बड़े नेता भुड़के की आड़ में छुपकर वोट चोरी करने के लिए गली मोहल्ले रास्ते ढूंढ रहे हैं। नमस्कार।